प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। एक दिन वो गलती से एक मुस्लिम ऑटो में बैठ जाती है, तो फिर उसके साथ क्या होता है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़कों पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसको एक ऑटो नजर आया। उसने उसको हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? उसने देखा कि ऑटो वाले के सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को देखकर ये दिल में सोचा कि ये तो मौलवी है, और उसने अपने दिल ही दिल में ये सोचा कि कह दूं कि आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी से बुरा हाल था। उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उस ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने बोला कि मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? रिक्शा वाला बोला, 200 रुपये लूंगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं, हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल ही नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन बहुत तेज धूप गर्मी उसको ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला कि मैडम चलो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरा सामान सामने रखा है, वो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? रिक्शा वाला बोला, आप बैठ जाइए, मैं रख दूंगा। उसके बाद रिक्शा ड्राइवर ने लड़की का सामान रिक्शा में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर बोला, मैडम मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप बस सुन लो, अगर आपको बुरा ना लगे तो टेप चला लूँ। ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना सिस्टम ऑन किया, एक मौलवी का बयान लगाया, और ये बयान था पर्दे के बारे में। अब उसको यानी उस लड़की को भी ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिक की महफिल में रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को बस ये बताया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया है, जिसका मकसद हवस, लालच, माल और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर बस पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान रिक्शा वाले के ऑटो में बैठी है और ना चाहते हुए भी मौलवी का बयान सुन रही है। उस बयान में मौलवी साहब जोर आवाज़ में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मौसम है। उसके चेहरे से लेकर हर हिस्से, हाथ पैर, सबको ढककर हजारों के बीच में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंखें तक छुपा लेते हैं या घुमा लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है, इसीलिए अल्लाह अपने कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ नबी, अपनी बीवियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादर को लटका लिया करे, उससे उनकी बहुत ही जल्द शनाख्त हो जाया करेगी, फिर नहीं सताई जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी पाक दामनी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत होती है, लेकिन एक बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आकर बैठती है और उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है, हर नज़र उसको खाने और लूटने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा ये अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती तो हर एक लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किल का हल बस यही है। इतने में उसकी बताई गली में उसकी ऑटो पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो जाकर रुक चुका है। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी कि माँ, ज़रा भाई को नीचे भेज दीजिए और मेरे पास ज़्यादा सामान है जिसमें वज़न भी बहुत ज़्यादा है, उसे मैं नहीं उठाकर ला सकती हूँ। माँ ने कहा, बेटा तेरा भाई तो घर पर नहीं है। इस पर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो मैं ये सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। लड़की सोच में पहले ही मुब्तला थी कि शायद ये पैसों के लालच में कर रहा है,
चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद ये जो पैसे मांगेगा मैं इसको दे दूंगी। लड़की बोली ठीक है, आप ही रख दो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उसका सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर लड़की के कहने के मुताबिक एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में लड़की ने 300 रुपये निकाले और देने लगी। उस पर ड्राइवर बोला, मैडम ये 300 रुपये किस बात के? लड़की बोली, एक ऑटो में मैं यहीं तक इससे पहले आई थी, उसने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया था और मैंने उसको 300 रुपये दिए थे। आपने तो मेरा सामान भी उठाया है, अगर उसके पैसे अलग से लेना चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी आपको अदा कर देती हूँ। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और रही आपका सामान उठाने की बात, तो मेरा मजहब, मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है कि हमें दूसरों की हमदर्दी करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए मैं आपसे उसके पैसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि लेकिन फिर भी आप तो एक मौलवी है। तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और बोला, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुस्लिम हूँ। ये कहकर वो ऑटो वाला जाने लगा और लड़की आंसू लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उससे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया था कि एक मजदूर को उसकी पगार, उसका मेहनतनामा उसके पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। इसीलिए याद रखे, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब गलत नहीं हो सकता। आज के दौर में लोग इतना मगन हो चुके हैं कि लोग इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखे, इस्लाम 100% पाक मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी है तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, आपको ज़र्रा बराबर भी कोई गलती नहीं नज़र आएगी। और आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो सिर्फ आप उसे इतना बोल देना कि क्या तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद ने यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।